हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेजियर कर्व की। बेजियर कर्व क्या होता है, क्या उसके कंट्रोल पॉइंट होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उसकी क्वेश्चंस होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बेजियर कर्व को डिफाइन कैसे करते हैं। बेजियर कर्व इन्वेंशन किसने की थी बेजियर कर्व की? दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय ई बेजियर ऑफ द फ्रेंच फर्म रेजिन एनोल्ट। द एडवांटेज ऑफ बेजियर कर्व ओवर द क्यूबिक spline curve is that the direction of the curve at the joint can be defined and changed simply by specifying the position of the control point. The change in the control point not only affect the shape of the curve near to the control point, but has the influences throughout the curve. This is a major disadvantage. बेजियर कर्व में क्या होता है कि अगर हम सपोज कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये आपके कर्व दिखा रहा है कि 4 कंट्रोल पॉइंट का एक कर्व है, जिसमें से आपका जो कर्व पास होगा मस्ट भी वो फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट से पास होकर ही कर्व जाएगा। ये ग्राफ बेजियर कर्व का जिसमें 4 कंट्रोल पॉइंट है, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो आपका कर्व इसमें पास होके जा रहा है तो वो आपका फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट से मस्ट होके जो कर्व ड्रा हो रहा है इसको बोलेंगे हम ये बेजियर कर्व विद द 4 कंट्रोल पॉइंट्स यूज्ड। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेजियर कर्व की? The shape of the Bezier curve is determined by the position vectors of the control point. बेजियर कर्व का जो शेप होगा वो उसके पोजीशन वेक्टर के कंट्रोल पॉइंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। द कर्व लाइज विद इन द कॉन्वेक्स ऑफ द जनरेटिंग पॉलीगन। थर्ड क्या है? द कर्व कैन बी मेड टू पास थ्रू द अनदर पॉइंट विद इन द पॉलीगन कॉल्ड द जनरेटिव पॉलीगन। फोर्थ क्या होगा? द डिग्री ऑफ द बेजियर कर्व is controlled by the data points available within the specified segment. Fifth क्या है? The shape and hence degree of the polygon can be changed by adding or deleting the data point. Next, the curve has varying dimensioning properties. The computational requirement of the Bezier curve is less than that of the cubic spline curve. Each control point is weighted by its bending function for each value. A closed Bezier curve can be generated by making first and last control point coincide. जैसा मैंने बताया था कि जो बेजियर कर्व पास होकर जाएगा वो फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट से पास होकर जाएगा, लास्ट कंट्रोल पॉइंट से coincide होगा। The curve is symmetry with respect to the parametric t and 1 minus t. For valid value of t, the sum of the function associated with the control point is always equal to the unity for any degree of the Bezier curve. तो ये क्या थी? ये प्रॉपर्टी थी आपकी बेजियर कर्व की कि बेजियर कर्व इन कंट्रोल पॉइंट से ये इतनी डिग्री ऑफ होनी चाहिए, पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट पे कॉन्सिड होकर पास करना चाहिए। ठीक है, बेजियर। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अब हम इसको डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं बेजियर कर्व को। पी टी इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू 0 to n बी आई जे एन आई टी, वेयर पी टी क्या है आपका? पॉइंट ऑन द कर्व एट द पैरामीटर टी। जी एन आई क्या होगा आपका? जे एन आई टी को बोलते हैं हम ब्लेंडिंग फंक्शन। जे एन आई टी इक्वल्स टू होता है एन सी आई टी की पावर आई 1 माइनस टी ई ब्रैकेट क्लोज n माइनस आई, वेयर टी इज द पैरामीटर वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जो आपके 0 to 1 का मतलब है जो आपके पॉइंट्स होंगे वो मस्ट भी t इक्वल्स टू जो आपका होगा 0 एंड t इक्वल्स टू 1, इसके अंदर ही होंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। एनसीआई क्या है आपका? बाइनोमियल कोफिशिएंट, वेयर ni इज द फैक्टोरियल ऑफ n। जहाँ पे n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल है इक्वल्स टू क्या है आपका? फैक्टोरियल ऑफ n। एनसीआई की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन i फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस i फैक्टोरियल।
बी आई को क्या बोलते हैं हम? बी आई क्या है आपका? कंट्रोल पॉइंट्स वेक्टर कहलाते हैं, जिसमें बी आई इक्वल टू लिख सकते हैं B0, B1, B2, B3 डैश डैश Bn तक। ये आपके कंट्रोल पॉइंट चले जाते हैं n डिग्री तक। n क्या है आपका? डिग्री ऑफ द कर्व वेयर नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट -1। इसका मतलब क्या होता है कि n क्या होगा? टोटल जितने आपके कंट्रोल पॉइंट गिवन हैं उसमें से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। सपोज हमारे यहाँ पे 4 कंट्रोल पॉइंट थे, तो हम क्या करेंगे? 4 - 1 = 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिग्री ऑफ द कर्व n। ये था डिस्क्रिप्शन अबाउट द बेजियर कर्व। थैंक यू सो मच।